सभी का एक बार फिर से स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे लत्तु संधि और परसवर्ण संधि के बारे में। उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम पढ़ते हैं लत्तु संधि के बारे में और इसके परसवर्ण संधि भी कहते हैं। तो आइए जानिए इस संधि में क्या होता है। तो इस संधि में सबसे पहले हम देखेंगे इस संधि का सूत्र क्या है। तो संधि का सूत्र है तोड़ली। तोड़ली सूत्र कहता है कि त वर्गस्य लकारे परे सवर्णः। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि त वर्ग के परे, परे का अर्थ होता है बाद में, त वर्ग के बाद में यदि लकार हो तो त वर्ग के स्थान पर परसवर्ण आदेश हो जाता है। यहाँ लकार का लकार के सिवा अन्य कोई सवर्ण नहीं है। अतः दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि लकार परे में होने पर त वर्ग के स्थान पर लकार ही आदेश होता है। मतलब जब त वर्ग के बाद यदि लकार आता है यानी कि ल आता है तो परसवर्ण हो जाता है और त वर्ग के स्थान पर ल आ जाता है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि त वर्ग के अंतर्गत पठित न वर्ण अनुनासिक वर्ण है। मतलब त वर्ग के अंदर जो न होता है वो अनुनासिक वर्ण कहलाता है। इसलिए न के स्थान पर ल भी जो होगा वो अनुनासिक वर्ण ही आदेश होगा। तो आप इस बात को समझ गए होंगे और इस वीडियो को पूरा आप देखने की कृपा करें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ उदाहरण और उदाहरण के माध्यम से इसको हम स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला उदाहरण है कि उद प्लस लेखः। यहाँ जो द है त वर्ग का, इसलिए द को ल आदेश हो जाएगा और बन जाएगा उल्लेखः। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है तत् प्लस लीनः। यहाँ जो त है वो त है त वर्ग का, इसलिए त को भी ल आदेश हो जाएगा और बन जाएगा तल्लीनः। उसी प्रकार जगत प्लस लीयते, जगल लीयते बन जाता है। अब यहाँ चौथा उदाहरण हम देखेंगे वो है गुणवान प्लस लुंठती। अब हमने पढ़ा था कि जो न होगा, त वर्ग में जो न होगा वह न अनुनासिक वर्ण कहलाएगा और उसके स्थान पर जो ल आदेश होगा वह भी अनुनासिक ही आदेश होगा। तो देख सकते हैं आप कि गुणवा लुंठती जो ल आया है वो भी अनुनासिक वाला ही आया है। उसी प्रकार पांचवा उदाहरण हम देखेंगे महान प्लस लाभः। अब महान में जो न को ल आदेश हुआ वह भी क्या हुआ, अनुनासिक ही आदेश हुआ। और विद्वान प्लस लिखति, तो विद्वान लिखति ऐसा कुछ बन जाता है लेकिन वह अनुनासिक आएगा और यह अक्सर हमें परीक्षा में देखने को मिलता है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि में हम जानेंगे कि अनुनासिक संधि में पहला सूत्र क्या है। तो देखिए, अनुनासिक संधि का पहला सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यह सूत्र और इस सूत्र की वृत्ति है यरः पदान्तस्या अनुनासिके परे अनुनासिको वा। इस वृत्ति का अर्थ ये हुआ कि यर के परे, मतलब यर के बाद में, जो यर प्रत्याहार है उसके बाद में अनुनासिक वर्ण हो तो उस यर प्रत्याहार वाले वर्ण को अनुनासिक वर्ण आदेश हो जाता है। मतलब पहले तो हम देखेंगे कि यर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो यर प्रत्याहार में ह को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। अब इसके बाद यदि अनुनासिक वर्ण आता है तो इसके स्थान पर, किसके स्थान पे, यर के स्थान पे अनुनासिक वर्ण आदेश हो जाता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि किस तरह से आदेश हो जाता है। तो देखेंगे, देखिए सद प्लस मार्गः। अब यहाँ पे जो त है, त वर्ग का आया है द, जो यर है, तो इस द को अनुनासिक आदेश हो जाएगा। और आपको पता है कि अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं। अनुनासिक वर्ण वह है जो नासिका से बोले जाते हैं, जैसे कि क ख ग घ ङ और त थ द ध न च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ ण और त थ द ध न। मतलब हर वह वर्ण जो वर्ग का अंतिम हो वह अनुनासिक कहलाता है, क्योंकि वह नासिका से बोले जाते हैं। तो इसी प्रकार त वर्ग का अंतिम होता है न। इसी प्रकार सद्मार्गः में जो द के स्थान पर अनुनासिक आया वो आया है न। धातव्य मतलब ध्यान देने योग्य वाली बात क्या है। अनुनासिक आदेश नहीं होने पर सद्मार्ग रूप ही शेष रहेगा। अगर अनुनासिक आदेश नहीं होगा तो सद्मार्ग रूप ही शेष रहेगा, जिसके अंतर्गत कौन सी संधि होती है, जशतु संधि होती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिन उदाहरणों के माध्यम से हमें यह चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। तो देखिए, पहला उदाहरण है एतद प्लस मुरारी। अब जो यहाँ पर द के स्थान पर न अनुनासिक आदेश हो जाता है तो हो जाता है एतन मुरारी। और यदि एतद मुरारी ही हम देखते हैं तो यह भी विकल्प से हो जाता है और यह जशतु संधि का हो जाता है, और जो एतन मुरारी है वो अनुनासिक संधि का हो जाता है। उसी प्रकार धिग प्लस मूर्खम। अब जो ग है, इसमें धिग में जो ग है वो क वर्ग का है, और जब अनुनासिक आदेश होगा तो क वर्ग का जो अंतिम वर्ण है यानी कि क ख ग घ ग, तो ग के स्थान पे अनुनासिक ग आदेश हो जाएगा और बन जाएगा धिंग मूर्खम। और यदि धिग मूर्खम ही हम रहने देते हैं तो ये जशत्व संधि का उदाहरण कहलाता है। उसी प्रकार षण्मुख में ड के स्थान पे भी अनुनासिक आ जाता है, षण्मुखः ऐसे बन जाता है। जगन्नाथः तो द के स्थान पे अनुनासिक आ जाता है और जगन्नाथः बन जाता है। और सदमती में भी द के स्थान पे अनुनासिक आ जाता है और सन्मति ऐसा बन जाता है। तो आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो लाइक का बटन दबाइए। अब देखिए, अगला एक वार्तिक आता है, और वह आपको पता है कि वार्तिक के रचनाकार कौन है। तो वार्तिक के रचनाकार है कात्यायन मुनि। तो कात्यायन मुनि ने एक वार्तिक लिखा कि प्रत्यये भाषायाम नित्यम। इस प्रत्यये भाषायाम नित्यम का अर्थ ये होता है कि यर प्रत्याहारस्थ वर्णों के पश्चात अनुनासिक प्रत्यय हो तो यर के स्थान पर, किसके स्थान पर, यर के स्थान पर नित्य अनुनासिक वर्ण आदेश होता है। अर्थात यहाँ विकल्प से कार्य नहीं होता। जैसे कि अभी अनुनासिक संधि में हमने देखा था कि वहाँ पर विकल्प से कार्य हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इस वार्तिक से विकल्प से कार्य नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक प्रत्यय आते हैं। तो देखिए, पहला उदाहरण हम देखते हैं कि वाक प्लस मयम। इस वाक प्लस मयम में जो क है वो यर प्रत्याहार है और मयम प्रत्यय है जो अनुनासिक प्रत्यय है, इसलिए इसका बन जाता है वांगमयम। वांगमयम बन जाता है। उसी प्रकार हम कुछ उदाहरण और देखते हैं। पहला उदाहरण है तद प्लस मयम, तो बन जाता है तन्मयम। इसका तन्मयम ही रहता है, इसका कोई विकल्प नहीं है। जैसा कि हमने देखा था पहले संधि में, उसमें विकल्प से जशतु संधि भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर केवल अनुनासिक संधि ही रहता है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है चिद प्लस मात्रम। तो द को न आदेश हो जाता है, चिन्ह मात्रम बन जाता है। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण है तद प्लस नह, और तद प्लस नह बन जाता है तन्नह। और चौथा उदाहरण है वो है भिद प्लस नह, और भिद प्लस नह बन जाता है भिन्नह। तो यह हुई हमारी अनुनासिक संधि। अब मैं आपके लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूं जिसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और आशा है आपको यह वीडियो पूरी समझ में आई होगी। अगर यह वीडियो पूरी समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका यह लाइक और सब्सक्राइब करना ही मुझे ज़्यादा मोटिवेशन देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।